हेलो दोस्तों, एपेक्स इंग्लिश क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त रोशन कुमार और आज हम लोग इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन जो 2022 में अभी हुआ है उसका इंग्लिश का पेपर हम लोग जो आईएससी और आईकॉम मतलब साइंस और कॉमर्स का जो पेपर हुआ था उसको हम लोग आजकल क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। और यह सेट है दोस्तों, कौन सा? डी नंबर सेट है। ओके, मतलब डी सेट का इसी प्रकार से टोटल कितने सेट होते हैं? तो टोटल होता है आपको 10 सेट, ए से लेके और जे तक सेट रहता है, जिसमें ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, जिसमें हम लोग किसका डिस्कशन आप कर रहे हैं? डी का। ओके, और इसमें आपको जो है 100% एकदम एक्सप्लेनेशन के साथ बेस्ट आंसर मिलेगा, कोई भी एरर होने का चांसेस नहीं है। ओके, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ओके, पहला क्वेश्चन देखिए, चूज द करेक्ट सेंटेंस। इसमें क्या करना है? करेक्ट सेंटेंस चूज करना है। ओके, तो यहाँ पे दिया हुआ है इट इज़ हाई टाइम, मतलब ए बी सी डी, ये चारों सेंटेंस में जो सही है उसको क्या करना है? आपको सही का निशान लगाना है। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है इट इज़ हाई टाइम, और दोस्तों इट इज़ हाई टाइम के साथ जो होता है वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू का इस्तेमाल होता है। और वर्ब टू आप देखिएगा तो बी नंबर ऑप्शन में ही हो गया सब्जेक्ट और स्टार्टेड हो गया वर्ब टू, मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू। बाकी सब में यहाँ पे वर्ब वन है, यहाँ पे हैज़ स्टार्टेड है, यहाँ पे फ्यूचर है, मतलब आंसर क्या हो जाएगा आपका? पहला का बी हो जाएगा। ओके, पहला का आंसर क्या हो जाएगा? बी। इट इज़ हाई टाइम ही स्टार्टेड अर्निंग, मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू। ओके, चलिए हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। ही हर्ड ए नॉइज ही गॉट अप, इसका क्या करना है? ये यहाँ पे पहला सेंटेंस हो गया, यहाँ पे वो दूसरा सेंटेंस हो गया, और ये दोनों सेंटेंस को क्या करना है? कॉम्बिनेशन करना है, मतलब जोड़ देना है। ओके, क्या करना है दोस्तों? जोड़ देना है। ओके, तो ये जोड़ के क्या आएगा? तो दोनों को जोड़ने पे मतलब ऐसे कॉम्बिनेशन करना है जिससे कि इसका अर्थ बदले ना। ओके, तो यह अर्थ बदलने जो नहीं बदलता है वह सेंटेंस है आपका दूसरा का सी। एज ही हर्ड अ नॉइज ही गॉट अप, जैसे ही उसने आवाज़ सुनी वह उठ गया। ओके ओके, तो दूसरा का क्या होगा? सी। चलिए हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। डैश बी वेयर ऑफ फॉल्स फ्रेंड्स, डैश बी वेयर ऑफ फॉल्स फ्रेंड्स। ओके, तो इसमें जो है हम लोग आएंगे 3 का बी, एबव ऑल। क्या है? एबव ऑल, सबसे बढ़कर। एबव ऑल मतलब क्या होता है? सबसे बढ़कर झूठे दोस्तों से क्या होना चाहिए? सावधान होना चाहिए। बी वियर मतलब होता है सावधान रहना, और फॉल्स फ्रेंड मतलब होता है झूठे दोस्तों से। ओके, तो तीसरा का क्या होगा? बी होगा। चलिए हम लोग चौथा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपको हिंदी भी इसका लिख दिया गया है कि आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर 4 नंबर देखते हैं। ओके, पब्लिक ओपिनियन वाज डैश द बिल। ओके, जो पब्लिक का ओपिनियन है ना, जो बिल पारित हुआ विधानसभा या लोकसभा से, है ना, या राज्यसभा से, तो उसके क्या है? एंगेस्ट है। एंगेस्ट मतलब खिलाफ। तो आंसर क्या होगा? डी, पब्लिक ओपिनियन वाज एंगेस्ट द बिल, जनता की राय बिल के विरुद्ध या बिल के खिलाफ है। ओके, तो चौथा का क्या होगा? डी। 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, मतलब यह जो 4 दिया हुआ है उलेन का स्पेलिंग आपको सही करना है। उलेन मतलब जिससे स्वेटर हम लोग है ना बुनते हैं उसको उलेन बोलते हैं। उलेन मतलब होता है ऊन। उलेन मतलब क्या होता है? ऊन। तो यह ए नंबर ऑप्शन जो आपको दिख रहा है, ओके, यह क्या होगा? उलेन का सही आंसर है। तो 5 का क्या होगा? ए। 6 नंबर हम लोग देखते हैं। ओके, कह रहा है चूज द करेक्टली या करेक्ट सिनोनिम ऑफ परफ्यूम, मतलब परफ्यूम का सिनोनिम। सिनोनिम मतलब होता है समानार्थी शब्द, एक समान। तो परफ्यूम का मतलब होता है सुगंधित इत्र। ओके, सेंट जिसको बोलते हैं। ओके, जैसे हम लोग परफ्यूम लगाते हैं, डियो लगाते हैं। ओके, तो उसी प्रकार से। ओके, तो 6 का क्या होगा? सेंट। सेंट मतलब होता है खुशबू, सुगंधित इत्र या सुगंधित पदार्थ। तो परफ्यूम मतलब भी खुशबू या सुगंधित पदार्थ, और सेंट मतलब भी सुगंधित पदार्थ। ओके, तो 6 का होगा बी। चलिए हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सब कुछ यहाँ पे आपको पहले से ही लिख दिया गया है, आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं हो। ओके, चलिए 7 नंबर देखते हैं हम लोग।
द सिनोनिम ऑफ मेलोडियस, मेलोडियस का मेलोडियस मतलब होता है मधुर या सुरीला, सुरीला का जो सिनोनिम है ना, सिनो में तो समानार्थी शब्द क्या होता है म्यूजिकल, म्यूजिकल आप जैसे कोई भी म्यूजिक सुनते हैं तो आपको प्यारा लगता है, सुरीला लगता है, तो क्या होगा म्यूजिकल। 8 नंबर क्वेश्चन चलिए हम लोग देखते हैं। लेट अस बी डन बाय मी, लेट दिस बी डन बाय मी, यह है आपको पैसिव वॉइस, क्या है दोस्तों पैसिव वॉइस, और इसको क्या करना है एक्टिव वॉइस में क्या करना है बदलना है। तो एक्टिव वॉइस में आपको क्या होगा लेट मी डू दिस, ओके, लेट दिस बी डन बाय मी, इसका एक्टिव वॉइस क्या होगा लेट मी डू दिस। तो 8 का क्या होगा दोस्तों सी नंबर। ओके चलिए हम लोग देखते हैं 9 नंबर। द एंटोनिम ऑफ मॉडर्न, मॉडर्न का जो एंटोनिम है, एंटोनिम मतलब होता है विलोम शब्द उल्टा शब्द, तो मॉडर्न मतलब होता है आधुनिक, मॉडर्न का हिंदी क्या है आधुनिक, और आधुनिक आधुनिक मतलब अभी जो चल रहा है उसका जो एंटोनिम है, एंटो मतलब उल्टा क्या होगा एंशिएंट होगा, एंशिएंट मतलब होता है प्राचीन या पुराना, बाकी सबका हिंदी यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सब इसका नहीं होगा। ओके चलिए अब हम लोग चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पे। द टीचर सेट सम होमवर्क डैश द एंड ऑफ द लेसन, तो 10वां का क्या होगा दोस्तों डी, ये सही प्रीपोजिशन आपको चूज करना है। ओके तो क्या होगा द टीचर सेट सम होमवर्क एट द एंड ऑफ द लेसन। ओके यह सब्जेक्ट के साथ क्या लगा हुआ है, यह सेट, सेट लगा हुआ है वर्ब टू, मतलब टीचर जो पढ़ाया होमवर्क दिया है तो लेसन के अंत में क्या किया होमवर्क दिया। ओके या कुछ होमवर्क सेट किया। चलिए तो 10 का क्या होगा डी नंबर। 11 नंबर देखते हैं हम लोग। बी बिलीव इन इमोर्टलिटी ऑफ दी, तो जो चूज द करेक्ट ऑप्शन, तो क्या है इमोर्टलिटी जो है, इमोर्टलिटी का जो इमोर्टलिटी का मतलब क्या होता है दोस्तों तो अमरता, तो इस यहाँ पे क्या भराएगा सोल भराएगा, ई सोल भराएगा, यूनियन या वेब, तो यह दोस्तों SOUL, सोल मतलब क्या होता है आत्मा। ओके सोल मतलब क्या होता है आत्मा, मतलब वी बिलीव इन इमोर्टलिटी ऑफ द सोल, हम लोग आत्मा की अमरता पे क्या करते हैं विश्वास करते हैं या रखते हैं। तो 11 का क्या होगा बी ई सोल होगा। ओके सोल मतलब क्या होता है आत्मा, ई सोल मतलब अकेला है, यह आंसर नहीं होगा। ओके चलिए 12 नंबर हम देख ले क्वेश्चन। हाउ डैश डू यू वांट, तो यह क्या होता है आपको कितना मांगता है, आपको कितना चाहिए, तो हाउ मच होगा। 12 का क्या होगा ए हाउ मच डू यू वांट, आपको कितना चाहिए। ओके फिल्मों समय नहीं सुनते हैं आपको कितना चाहिए है ना, तो उसी प्रकार से ओके या किसी व्यक्ति को हम लोग बोलते हैं कि आपको कितना चाहिए। चलिए हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ओके वी डैश रेन इन इंडिया ऑल सीजन। ओके तो 13 का क्या होगा ए वी गेट रेन इन ऑल सीजन्स। ओके वी गेट रेन इन इंडिया इन ऑल सीजन्स, हम लोग भारत में हर एक सीजन में क्या करते हैं बरसात को पाते हैं या बरसात यहाँ पे होती है। ओके चलिए हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। चूज द करेक्ट सेंटेंस। ओके तो चूज द करेक्ट सेंटेंस, तो ही अपोजेज अस। ओके उस वह क्या किया हम लोग का, उसने हम लोग के क्या किया विरोध में कुछ किया, या विरोध हम लोग का विरोध किया किसी मैटर पे या किसी भी चीज़ में हम लोग का विरोध किया। ओके तो सही सेंटेंस क्या होगा 14 का सी होगा। ओके 15 नंबर देखिए। आई वेंट आउट टू डैश माई फ्रेंड। ओके तो सी ऑफ माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्तों को विदा करने के लिए निकला था, तो सी ऑफ मतलब क्या होता है विदा करना। ओके चलिए 16 नंबर हम लोग देखते हैं। इट वॉज काइंड ऑफ यू टू हेल्प मी, इसके साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा, तो 16 का क्या होगा डी नंबर होगा। ओके चलिए अब देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आई विश ही डैश गेट वेल सून। ओके तो 17 का आंसर होगा आपको वुड। आई विश ही वुड सेट गया गेट वेल सून, काश वह जल्दी ठीक हो जाते। ओके आई विश मतलब क्या होता है काश वह जल्दी ठीक हो जाते। ओके तो आई विश वाला जो सेंटेंस होता है उसके साथ कौन सा लगता है, तो वुड का इस्तेमाल होता है। ओके चलिए हम लोग देखते हैं अब 18 नंबर। आई हैव टू टीच इंग्लिश, मतलब यह एक्टिव वॉइस है आपको,
इसको क्या बनाना है, पैसिव वॉइस में बदलना है। ओके, तो 18 का क्या होगा, ए नंबर, इंग्लिश हैज़ टू बी टॉट बाय मी, इंग्लिश हैज़ टू बी टॉट बाय मी। ओके, चलिए अब 19 नंबर हम लोग देखते हैं। चूज द करेक्ट सेंटेंस, इसमें क्या करना है, 19 नंबर के करेक्ट सेंटेंस को क्या करना है, चूज करना है। तो इसका आंसर क्या होगा, बी, ही इज एज टॉल एज आई, वह मेरे जितना क्या है, लंबा है। यहाँ पर भी सब्जेक्टिव केस है, यहाँ पर भी सब्जेक्टिव केस है। ये मी और क्या होगा, ये एम ये सब नहीं आएगा। ओके, ये सो टॉल एज आता है, ये नेगेटिव सेंटेंस में आता है। ओके, तो ही इज एज टॉल एज आई, तो आंसर क्या होगा इसका, बी। चलिए 20 नंबर हम लोग देखते हैं। माई फिंगर्स वर इंजर्ड एंड सो माई सिस्टर हैड टू राइट द नोट डैश मी। ओके, तो 20 का क्या होगा, 4, यहाँ पे 4 का इस्तेमाल होगा। 4 का मतलब हो गया माई फिंगर्स वर इंजर्ड, मेरा जो है फिंगर्स उंगलियां इंजर्ड हो गया, उसमें घाव हो गया या वह मतलब कुछ चोट उट लग गई। एंड सो, और इसलिए माई सिस्टर जो मेरी बहन है, हैड टू राइट द नोट फॉर मी, मेरे बदले में या मेरे लिए उसको क्या लिखना पड़ा, नोट लिखना पड़ा। ओके, तो आंसर क्या होगा, डी। चलिए हम लोग चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पे। फॉर मी ब्रेकफास्ट इज डैश मील फॉर, तो ये बेस्ट, ये है सुपरलेटिव डिग्री। क्या है, सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री के साथ किसका इस्तेमाल होता है, द का इस्तेमाल होता है। फॉर मी ब्रेकफास्ट इज द बेस्ट मील ऑफ द डे। ओके, 22 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये सबसे आसान है, चॉकलेट भर दिन हम लोग खाते ही रहते हैं। ओके, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो चॉकलेट का स्पेलिंग क्या होता है, CHOCOLATE, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए सही होगा। चलिए हम लोग 23 नंबर चलते हैं। ऑल हिज फ्रेंड्स लाफ्ड एट हिम। ओके, ऑल हिज फ्रेंड्स लाफ्ड एट हिम, इसका एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है आपको, इसका क्या करना है, पैसिव वॉइस बनाना है। तो 23 का क्या होगा, डी नंबर, ही वॉज लाफ्ड एट बाई ऑल हिज फ्रेंड्स। ओके, एक्टिव पैसिव वॉइस में आपको पढ़ाया गया था। ऑल डे ऑफ रेस्ट, ठीक है, सॉरी, ए डे ऑफ रेस्ट इज कॉल्ड, मतलब ऐसा दिन जो रेस्ट आराम करने का होता है उसको बोलते हैं होली डे। ओके, 25 नंबर, ही इज नॉट डैश होम, तो इसके साथ करेक्ट प्रीपोजिशन कौन लगाना था, ही इज नॉट एट होम। 25 का क्या होगा, ओके, सी नंबर, मतलब वो घर पे नहीं है। चलिए 26 नंबर देखते हैं हम लोग। ही इज लेजी ही विल फेल। ओके, इसका कॉम्बिनेशन करना है, यहाँ पहला सेंटेंस है, यहाँ पे दूसरा सेंटेंस है, इस दोनों सेंटेंस को क्या करना है, कंबाइन कर देना है। तो 26 का क्या होगा, ही विल फेल बिकॉज ही इज लेजी, ठीक है, वह फेल कर जाएगा क्योंकि वह क्या है, सुस्त है। ओके, इसलिए वह क्या कर जाएगा, फेल कर जाएगा। ओके, चलिए अब हम लोग 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ही सेड इट मे रेन टुमारो। ओके, तो 27 का क्या करना है, ई है डायरेक्ट स्पीच, मतलब डायरेक्ट नरेशन है, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में क्या करना है, बदलना है। तो 27 का होगा आपको सी, ही सेड डैट इट माइट रेन द नेक्स्ट डे। इट टुमारो जो है वह किस में बदल जाता है, नेक्स्ट, द नेक्स्ट डे में बदल जाता है। ओके, तो आंसर क्या होगा, सी नंबर होगा। ओके, चलिए 28 नंबर हम लोग देखते हैं। डैश यू लेंड मी योर बुक। ओके, तो क्या होगा इसका, विल यू लेंड मी योर बुक, क्या आप मुझे अपना किताब पैसा देंगे या उधार देंगे या कुछ समय के लिए देंगे। ओके, चलिए 29 नंबर देखते हैं। तो इसका क्या होगा, विल होगा। आई बैंक्ड माई डैश ऑन अ फ्लोर। ओके, तो आई बैंक्ड माई टो, तो मतलब होता है पैर की उंगली, मैं पैर से दीवार पर क्या मारा, फ्लोर पे मारा। नहीं कहते हैं जूते, मतलब पैर पड़ते रहते हैं, मतलब पैर को गुस्से में आते थे, कहते वो सिट कस के मारते हैं, है ना, पैर से, तो टो से मारते हैं हम लोग। ओके, चलिए 30 नंबर देखिए। डोंट फॉरगेट टू गिव मी अ कॉल व्हेन यू डैश टू द जिम। ओके,
तो 30 का होगा आपको डी। डोंट फॉरगेट टू गिव मी ए कॉल व्हेन यू गो टू द जिम। जब तुम जिम जाओ तो मुझे कॉल करना मत भूलना, मुझे एक ज़रूर कॉल कर लेना। ओके, चलिए 30 का क्या होगा दोस्तों? तो 30 का होगा डी। 31 नंबर हम लोग देखते हैं। गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर ए मैन हुज वाइफ इज डेड। मतलब ऐसा व्यक्ति जिसकी जो वाइफ है वो क्या हो गई है, मर गई है, तो उसको बोलते हैं विडोवर, विदुर। उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? तो विदुर बोलते हैं। विदुर मतलब ऐसा व्यक्ति है ना, ये है एक व्यक्ति है, लड़का है, और इसकी वाइफ क्या है, इसकी वाइफ डेथ कर गई है, तो इसको बोलते हैं क्या? विडोवर, मतलब विदुर। और ऐसा औरत है ना जिसका पति मर गया हो, उसको बोलते हैं विडो। विडो मतलब विधवा। ओके, चलिए हम लोग देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। ऑल कमिंग गोइंग, ठीक है, जितने भी आगंतुक और जाने वाले हैं उसको सबको मना कर दिया गया है। ओके, मतलब सबको रोक दिया गया है, आने वाले और जाने वाले को। ओके, चलो, और कमिंग एंड गोइंग क्या है? बंद कर दिया गया है, मतलब मना कर दिया है उसको। तो 32 का होगा आपको ए, मतलब सिंगुलर वर्ब होगा। ऑल कमिंग एंड गोइंग वाज फॉरबिडेन। ओके, चलिए तैतीस नंबर। द जज डिक्लेयर द पर्सन गिल्टी ऑफ ऑल द चार्जेस। तो ये गिल्टी जो है यह अंडरलाइन वर्ड है। ओके, और इसका क्या करना है? एंटोनिम, मतलब उल्टा खोजना है। तो गिल्टी मतलब दोषी, तो गिल्टी का उल्टा क्या होगा? तो 33 का होगा आपको दोस्तों इनोसेंट, निर्दोष। ओके, चलिए 34 नंबर देखते हैं हम लोग। ही सेड मे गॉड ब्लेस यू। ओके, तो ही प्रेड डैट गॉड माइट ब्लेस यू। ये जो मे है ये किस में बदल जाता है? माइट में बदल जाता है। ओके, और यही ऑप्शन है, ये है सही। ओके, बाकी समय माइट टूट आपको देखने को नहीं मिलेगा। ओके, ना यहाँ है ना यहाँ है, यहाँ तो वही ना बिलुल का इस्तेमाल कर दिया। 35 नंबर देखिए। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ओके, तो अपॉर्चुनिटी का जो सही स्पेलिंग है वो क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी, अपॉर्चुनिटी का स्पेलिंग यही होता है। ओके, चलिए इसमें कुछ करना ही है, स्पेलिंग मिस्टेक चेक करना है। वी लाइक 36 नंबर देखिए। वी लाइक डैश म्यूजिक वेरी मच। ओके, तो 36 नंबर का कोई आर्टिकल इसमें इस्तेमाल नहीं होगा। वी लाइक म्यूजिक वेरी मच, हम लोग म्यूजिक को क्या करते हैं? बहुत पसंद करते हैं। ओके, 37 नंबर देखिए। शिमला इज मच ओके डैश देन चंडीगढ़। कह रहा शिमला जो है वह चंडीगढ़ से क्या है? ज़्यादा क्या है? दूर है। तो 37 का आंसर क्या होगा? फर्दर। ओके, चूज द ऑड वन आउट। ऑड वन आउट को क्या करना है? चूज करना है। मतलब ये चारों दिया हुआ है, वीट गेहूँ, पैडी मतलब धान, बार्ली मतलब जो, मस्टर्ड मतलब होता है तेल। तो यह दोनों जो है, यह तीनों जो है खाने वाला जो है अन्न है, और यह जो है तेल है, तो तिलहन पौधे। तो ऑड वन आउट क्या हो गया? मतलब इसमें से अलग कौन है? अलग, भिन्न। तो आंसर क्या होगा? तो आंसर होगा आपको डी नंबर। ओके, चलिए 39 नंबर हम लोग देखते हैं। सी वांट टू बिकम एन इंजीनियर। ओके, क्या होगा? एन, यहाँ पे क्या होगा? एन इंजीनियर, एन बढ़ाएगा यहाँ पे। ओके, इंजीनियर ई से शुरू होता है इसका प्रोनाउंसिएशन, तो क्या होगा? एन बढ़ाएगा। आंसर क्या होगा? बी नंबर। 40 नंबर देखिए। 40 क्रिस्टोफर कोलंबस सेंट आउट टू डिस्कवर न्यू। ओके, क्रिस्टोफर कोलंबस जो है वह नया क्या खोजा? तो खोजा क्या? एक कंट्री खोजा। ओके, वो अमेरिका की खोज किया था उसने 1492 ईस्वी में। लेकिन अगर आप ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखिएगा, इतिहास के क्वेश्चन के हिसाब से, इंग्लिश के इतिहास मतलब इंग्लिश के हिसाब से नहीं देखिएगा, तो उसका आंसर होगा लैंड। क्योंकि कोलंबस जो है वह एक लैंड को खोजा था, है ना, एक भूभाग को खोजा था, जिसका नाम क्या है? अमेरिका। ओके, यूएसए। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आई डैश टेकन माई कैमरा। तो करेक्ट ऑप्शन है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट है, यहाँ पे वर्ब 3 है, मतलब क्या होगा? हैव। ये हो गया
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सब्जेक्ट प्लस हैवेज प्लस वर्ब 3। ओके, मैं अपना कैमरा ले चुका हूं। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, ही इज वेंट रूनिंग हिमसेल्फ। ओके, तो 42 का क्या होगा, ही इज वेंट ऑन, यहाँ पे प्रीपोजिशन जो है चारों में से कौन होगा, ही इज वेंट ऑन रूनिंग हिमसेल्फ, वो खुद को बर्बाद करने पर आमदा है, मतलब तुला हुआ है। ओके, तो ये ऑन मतलब क्या होता है, पर। ओके, चलिए 44 नंबर देखते हैं, ईच चाइल्ड, प्रत्येक बच्चा, ओके, डैश एन आइसक्रीम, तो हैज एन आइसक्रीम, प्रत्येक बच्चे को एक एक क्या है, आइसक्रीम है। चलो 43 का क्या होगा, ए। 44 नंबर देखिए, आयरन इज मोस्ट यूजफुल ऑफ ऑल द मेटल्स, इसको क्या है ना, नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। तो इसको नेगेटिव बनाने के लिए नेगेटिव रहेगा, बट इसका मतलब जो है वह चेंज नहीं होगा, इसका भाव चेंज नहीं होता है। तो 44 का ABCD में से आपको क्या होगा, बी नंबर जो ऑप्शन है 44 का, यह क्या होगा, नो अदर मेटल इज एज यूजफुल एज आयरन, कोई भी मेटल है ना आयरन जितना यूजफुल उपयोगी नहीं होता है। तो आंसर क्या होगा, बी नंबर होगा। ओके, क्या होगा आंसर, बी नंबर। चलिए हम लोग 45 का देखते हैं, ही डैश वॉक्स। ओके, तो 45 का क्या होगा, ही हार्डली वॉक्स, वो मुश्किल से काम करता है। ओके, तो मुश्किल से क्या करता है, काम करता है। ठीक है, चलिए हम लोग 46 नंबर देखते हैं, इसका क्या आंसर है, हार्डली। चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस, इसमें इनकरेक्ट सेंटेंस कौन है, उसको क्या करना है, चूज करना है। तो पहला ही सेंटेंस क्या है आपका, गलत है, डोंट केयर ऑफ दिस, मुझे इस बात की परवाह नहीं है। तो इस ऑफ के जगह पे क्या होगा, अबाउट, आई डोंट केयर अबाउट दिस। ओके, चलिए हम लोग 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, दे डैश हिम चेयरमैन। ओके, तो 47 का होगा, दे इलेक्टेड हिम चेयरमैन, उन लोगों ने या वे लोग उसको या उनको चेयरमैन क्या किए, चुने। ओके, यह होगा सब्जेक्ट प्लस, यह होगा वर्ब टू, है ना, यह है सिंपल पास्ट टेंस का। 47 हो गया, चलिए 48 देखते हैं हम लोग, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो कुछ यह है बंडल का स्पेलिंग चूज करना है, तो BUNDL है, बंडल मतलब होता है गठरी। ओके, ये स्पेलिंग चूज करना है, कोई इसमें खास है नहीं। चलिए 49 नंबर हम लोग देखते हैं, द बुक विल बी बॉट बाई सीता, यह है आपको पैसिव वॉइस। क्या है दोस्तों, पैसिव वॉइस, और इसका क्या करना है, एक्टिव वॉइस क्या करना है, इस चारों में से चूज करना है। ओके, इस चारों में से चूज करना है, तो 49 का आपको हो जाएगा बी, सीता विल बाई द बुक। ओके, यही आप इसका जो है एक्टिव वॉइस सही होगा। चलिए 50 नंबर, आई डैश स्विम व्हेन आई वाज यंग। ओके, तो इसका होगा आई कुड स्विम व्हेन आई वाज यंग, इसका 50 का क्या होगा, ए। जब मैं, व्हेन आई वाज यंग मतलब जब मैं छोटी थी तो मैं मुश्किल से क्या करती थी, मैं आई कुड स्विम, सॉरी, मैं तैर सकती थी। ओके, जब मैं छोटी थी तब। ओके, 51 का हम लोग देखते हैं, अमर सेज डैट, अमर कहता है कि ही डैश इंग्लिश लेसन्स एवरी डे। तो 51 का क्या होगा, सी, अमर सेज डैट ही टेक्स इंग्लिश लेसन्स एवरी डे, अमर कहता है कि वह इंग्लिश लेसन प्रतिदिन क्या करता है, लेता है। ओके, मतलब उसको लेसन्स एवरी डे क्या करता है, लेता है, इंग्लिश लेसन लेता है, इंग्लिश का पाठ पढ़ता है कहीं। 52 नंबर देखिए, आई से डैट आई राइट अ लेटर, ई है इनडायरेक्ट नरेशन। ओके, इनडायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट नरेशन कहिए, और इसका डायरेक्ट नरेशन हमको क्या करना है, चूज करना है। तो 52 का हो जाएगा बी, आई से आई राइट अ लेटर, ई है डायरेक्ट नरेशन। ओके, चलिए 53 देखिए, वुड यू माइंड डैश द डोर। ओके, तो इसका होगा वुड यू माइंड शटिंग द डोर, क्या आप दरवाज़ा बंद करना चाहेंगे। चलिए 54 हम लोग देखते हैं, द बस केम टू एन एब्रप्ट हॉल्ट, एब्रप्ट मतलब होता है अचानक या एकाएक, इसका क्या करना है, करेक्ट अंडरलाइन जो वर्ड है एब्रप्ट, इसका करेक्ट मीनिंग निकालना है। तो एब्रप्ट का अचानक एकाएक होता है, तो सडन का मतलब क्या होता है, अचानक या एकाएक। तो आंसर क्या होगा, ए नंबर। 55 का देखिए, द पुलिस मैन रैन
आफ्टर द थीफ, पुलिसमैन जो है वह चोर के पीछे पीछे, आफ्टर मतलब पीछे पीछे भाग रहा था, ओके, या भागा। चलिए 56 का देखते हैं हम लोग। रेखा हैज़ हर्ट डैश, तो रेखा जो है खुद को जो है क्या की, हर्ट, चोट पहुंचाई, तो क्या होगा 56 का ए नंबर, ओके। चलिए 57, ही वेंट ऑन टॉकिंग, वह बात करते गया, ओके। चलिए तो ही वेंट ऑन टॉकिंग, यह भरपूर का मतलब, यह भरपूर इन द सेंस का है कि यह जिनन टाइप का इस्तेमाल होता है, ओके। चलिए 58 का, ही डज नॉट गो टू मार्केट, ओके। यह क्वेश्चन टैग का कोई है, क्वेश्चन टैग का यह क्या है, प्रश्न दिया गया है यहाँ पे। तो डज नोट यहाँ पे लगा हुआ है, तो डज नोट लगा हुआ है, इसका मतलब होगा यहाँ नेगेटिव दिया हुआ है तो यहाँ पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पे क्या होगा डज ही, तो 58 का क्या होगा ए, क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन है। चलिए 59, ही डैश टू हेल्प मी, ओके। 59 का क्या होगा सी, ही रिफ्यूज टू हेल्प मी, उसने मेरी मदद करने से क्या कर दिया, रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया, मेरी मदद करने से क्या किया, मना कर दिया, ओके। 60 का देखिए, द कॉस्ट ऑफ पेपर एंड प्रिंटिंग, ओके, मतलब पेपर और प्रिंटिंग का जो कॉस्ट है वह क्या है, इज टू हाई, वो बहुत ज़्यादा है, ओके, बहुत क्या है, ज़्यादा है। मतलब इस कहा जाता है कि पेपर और प्रिंटिंग के अनुसार हम लोग वर्ब यहाँ पे नहीं देंगे, ओके। इसके अनुसार ऑफ के पहले जो शब्द है ना, वर्ड है, इसके अनुसार, तो कॉस्ट के अनुसार क्या होगा, इज का इस्तेमाल होगा, तो 60 का क्या होगा इज, ओके। अब 60 ग्रामर का क्वेश्चन आपको क्या हो गया है, खत्म हो गया है, ओके। अब हम लोग लिटरेचर पर चलेंगे, मतलब आपके स्टोरी ऑफ इंग्लिश और रेनबो बुक से जो पूछता है। दोस्तों यह वीडियो आपको उपयोगी लगे तो अपने दोस्तों के साथ क्या कीजिएगा, इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये 100% सही आंसर आपको इसमें बताया जा रहा है, ओके। चलिए अब हम लोग 61 पे चलते हैं, ओके। और चैनल को क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने से होगा ये कि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ओके। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 61, ओके। यहाँ पे दिया हुआ है, हिज ब्रो इज डीपली लाइंड विथ थॉट्स, हुज ब्रो इज पोएट टॉकिंग अबाउट, कह रहा है कि इसका जो ब्रो है वो डीपली लाइंड था और थॉट्स में, है ना, मतलब विचारों में मग्न था। तो मैकेविटी का, मैकेविटी द मिस्टिक कैट, है ना, जिसको लिखा है टी.एस. इलियट, इसी चैप्टर से यह लाइन लिया गया है, ओके। और किसका ब्रो जो है तना हुआ है, तो मैकेविटी का। मैकेविटी है क्या, तो एक कैट है, ओके। यह जिंजर कैट है, मतलब यह मैकेविटी जो मिस्टी कैट है यह क्या है, कैट है। चलिए 61 का देखिए, द इमेजेस एंड प्रेजेज ऑफ डैश रन थ्रू द पोएम द सोल्जर, ओके। तो 62 का आपको होगा डी, द इमेजेस एंड प्रेजेज ऑफ इंग्लैंड रन थ्रू द पोएम द सोल्जर। द सोल्जर जो लिखा है, किसने लिखा है, रूपर्ट ब्रूक ने, वह कहाँ का था, इंग्लैंड। इंग्लैंड की जो यादें हैं उसके जो है दिमाग में आती रहती, ओके। चलिए 63 का देखते हैं हम लोग। यहाँ पे आपको जो है कहाँ से क्वेश्चन लिया गया है, आपके बुक से टोटल चीज़ यहाँ पे लिख दिए हुए हैं क्योंकि आपको कोई दिक्कत ना हो ढूंढने में, विथ प्रूफ के साथ यहाँ पे है। आपको ऐसा नहीं है कि हाँ कहीं से भी कुछ भी बता दिए और चल दिए, ऐसा नहीं है, ओके। कहाँ से क्वेश्चन लिया गया है टोटल है इसमें। चलिए 63 नंबर हम लोग देखते हैं। इंग्लिश बिलोंग्स टू द डैश फैमिली ऑफ लैंग्वेज, द इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेजेज। ये स्टोरी ऑफ इंग्लिश से यह क्वेश्चन दिया गया है आपको, ठीक है। चलो 64, इस बार क्वेश्चन जो है बहुत ही लाइन बाय लाइन पूछा है, मतलब अगर आप लाइन बाय लाइन अगर पोएम को और कहानी को नहीं पढ़िएगा तो आपसे क्वेश्चन बनने से नहीं बनेगा, ओके। तो आपको जो है लाइन बाय लाइन पढ़ना पड़ेगा और मैं जल्द ही, है ना, लाइन बाय लाइन जो है एक एक चैप्टर जो है टोटल पढ़ाने आ रहा हूँ यूट्यूब पे, ओके। चलिए द लेटेस्ट पीरियड
इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज में बी कॉल्ड द एरा ऑफ न्यू इंग्लिशेज, स्टोरी ऑफ इंग्लिश से लिया गया है। ओके, न्यू इंग्लिशेज उसको कहते हैं। चलिए हम लोग 65 को देखते हैं। द पोएट वॉज डैश ड्रेस्ड व्हेन ही सॉ द स्नैक। पोएट जो है वह कौन से ड्रेस पहना हुआ था जब उसने सांप को देखा? तो यह क्वेश्चन जो है स्नैक चैप्टर से लिया गया है। चैप्टर आपका क्या है? स्नैक, और इसके राइटर है D.H. लॉरेंस। तो वह पैजामा पहने हुआ था। जो स्नैक का जो D.H. लॉरेंस है वो क्या पहने हुआ था? पैजामा, हाथ में जो है वह पीछे रखे हुआ था, लोटा रखे हुआ था, मटका, ठीक है, पानी पीने के लिए वो आया था। तो पहले से वहाँ सांप जो है पहले से मौजूद था, पानी पी रहा था। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 66। I separate myself and sing myself and what I assume you shall assume is from। यह जो लाइन लिया गया है वो कौन से चैप्टर से लिया गया है? तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ चैप्टर से लिया गया है और इसके राइटर है वाल्ट व्हिटमैन। तो आंसर क्या होगा दोस्तों? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। 66 का क्या होगा? सी नंबर। ओके, चलिए अब हम लोग चलते हैं 67 पे। हुज वाइट वाटरफॉल कुड ब्लेस ट्रैवलर्स इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस। कह रहा है कि यह जो लाइन है ना, यह लाइन जो दिया गया है, तो लास्ट के बाद जो यहाँ पे जो भराएगा यहाँ पे वह कौन सा वर्ड होगा? तो वर्ड होगा वह डिस्ट्रेस। यह चैप्टर ये डायरेक्ट जो है किससे? पोएम का लाइन से दिया गया है। ये ऑड टू ऑटम का है जिसको लिखा है जॉन किट्स। और जॉन किट्स क्या है? वन ऑफ द मोस्ट है ना फेमस रोमांटिक पोएट। ओके, चलो 68 का हम लोग देखते हैं। टू बेंड विथ एप्पल्स द मोस्ट कॉस्टेड ट्री इज फ्रॉम। कह रहा है ये जो लाइन है यहाँ से यहाँ तक, यह कौन से चैप्टर से लिया गया है? तो लिया गया ऑड टू ऑटम से और इसको लिखा है जॉन किट्स ने। ओके, तो आंसर क्या होगा इसका? ऑड टू ऑटम। चलिए 69 हम लोग देखते हैं। इवन मोर इम्पोर्टेंट दैन डोमेस्टिफिकेशन ऑफ एनिमल्स वाज इन्वेंशन ऑफ। ओके, तो 69 का आपको हो जाएगा सी नंबर। 69 का क्या होगा? सी नंबर, एग्रीकल्चर। यह चैप्टर है आपको आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड और इसको लिखे हैं बर्नार्ड रसेल ने। ओके, चलिए 70। फैंसी अ लैड स्पेंडिंग हिज टाइम प्लेइंग अराउंड लाइक दैट विद गोट्स। ओके, यह गोट्स वाला है रे। गोट्स मतलब यह चैप्टर है आपको द आर्टिस्ट से लिया गया है, इसको लिखा है सिगा नोएरा। और यह बात किसको कर रहा है? तो सिवाई नाम का एक बच्चा है, वह जो है हमेशा गोट के पीछे पड़ा रहता है ना। उससे वह मतलब सजावटी वस्तु एकदम बहुत पॉलिश वॉलिश करके एकदम चमकदार बना देता है और बहुत महंगा बिकता है। चलिए, तो यह लिया गया है किससे? द आर्टिस्ट से। आंसर क्या होगा? 70 का डी। ओके, 71 देखिए। डैश वीमेन हैड गिव अप गोइंग टू इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। ओके, मतलब कहाँ की औरत थे? तो सूडान की जो औरत है, सूडानीज वीमेन, मतलब वह छोड़ चुकी है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज में जाना। यह ए चार्ल्स लिस्बन चैप्टर से लिया गया है और इसके लेखिका कौन है? जर्मन ग्रियर। ओके, चलिए हम लोग 72 नंबर पे चलते हैं। एडवर्टाइजर्स कंट्रीब्यूट टू द डैश ऑफ द न्यूज़पेपर। यह लिया गया है क्वेश्चन हाउ फ्री इज द प्रेस से, इसको लिखा है रोथियन सेयर्स ने। ओके, तो 72 का होगा रेवेन्यू। जो एडवर्टाइजर्स होते हैं, जो प्रचार कराने वाले होते हैं, वो कंट्रीब्यूट, वह हिस्सा लेते हैं किस में? रेवेन्यू ऑफ द पेपर में। पेपर का जो रेवेन्यू होता है, पैसा, उसमें क्या करते हैं? वो हिस्सा लेते हैं। ओके, चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट 73 नंबर। ओके, स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश स्पीच केम टू बी नोन एज। ओके, यह स्टोरी ऑफ इंग्लिश से लिया गया है और इसका आंसर है रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन। ओके, डायरेक्ट क्वेश्चन है। 74 देखिए। वाल्ट व्हिटमैन वाज ए। यह क्वेश्चन है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ चैप्टर से, इसको लिखा है किसने? वाल्ट व्हिटमैन ने। ओके, और यह जो वाल्ट व्हिटमैन है वह कवि कहाँ के है? तो अमेरिका के कवि है। कहाँ के कवि है? अमेरिका के। तो अमेरिकन पोएट हो गए। ओके, इन्होंने ही लीव्स ऑफ ग्रास, ड्रम टैप्स ये सब लिखे हैं। ओके, चलिए, इसको पीपुल्स पोएट भी कहा जाता है। किसको? ओके, इसको पीपुल्स पोएट कहते हैं, वाल्ट व्हिटमैन को। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। 75। द रोमांटिक रिवाइवल इज एसोसिएटेड विद। रोमांटिक रिवाइवल जो है किसके द्वारा लाया गया था? ओके,
तो ये स्टोरी ऑफ इंग्लिश का क्वेश्चन है और इसका आंसर है विलियम वर्ड्सवर्थ, सी नंबर। ओके, रोमांटिक रिवाइवल जो है विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लाया गया था। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बंकिम चंद्र रोट राज मोहन्स वाइफ द फर्स्ट इंडियन नोवेल। ओके, जब पहला अंग्रेजी का जो नोवेल है, उपन्यास है, उसका नाम है क्या दोस्तों? राज मोहन्स वाइफ, ही नोवेल का नाम है। स्टोरी ऑफ इंग्लिश का क्वेश्चन है और इसको लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने, और इसको लिखा कब है? तो 1864 में लिखा है। ओके, ये फर्स्ट इंडिया के दृष्टिकोण से, इंडिया के बैकग्राउंड से ये पहला इंग्लिश नोवेल है। ओके, चलिए हम लोग 77 देखते हैं। ओके, डैश वाज ऑनर्ड विद द ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1953। ऑर्डर ऑफ मेरिट से किसको सम्मानित किया गया था? 1953 में। यह चैप्टर है एन एपिटाफ से क्वेश्चन लिया गया है और इसके लेखक है क्या? वाल्टर डी ला मारे। तो वाल्टर डी ला मेयर, ठीक है, इसको मारे भी लोग पढ़ते हैं, है ना, ऐसे, लेकिन मेयर इसका सही प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए। ओके, चलिए तो आंसर क्या होगा 77 का? सी। चलो, ए डस्ट 78 का देखिए, ए डस्ट हुम डैश बोर सेव्ड एंड मैड अवेयर। यह क्वेश्चन लिया गया है द सोल्जर नामक चैप्टर से। चैप्टर क्या है? द सोल्जर, और इसके राइटर है रूपर्ट ब्रूक। ओके, और यह सोल्जर का जो रूपर्ट ब्रूक है वो कहाँ का है? तो 78 का होगा इंग्लैंड, मतलब वह सी, ठीक है, मतलब इंग्लैंड का था वो। ओके, चलिए 79, और व्हेन द मिल्क इज मिसिंग अनदर पैक्स बीन स्टीपल्ड इज फ्रॉम। यह चैप्टर है मैकेविटी द मिस्टिक कैट। इसका लेखक कौन है? टी.एस. एलियट। यहीं से क्वेश्चन लिया गया है। तो आंसर क्या होगा? मैकेविटी द मिस्टिक कैट। 80 नंबर क्वेश्चन देखिए, आई सो टू से फायर फ्रॉम साइन ऑफ डैश द साइन ऑफ फॉरगेटफुलनेस। यह क्वेश्चन लिया गया है फायर हिम नामक चैप्टर से और इसके लेखक कौन है? के.एन. दारूवाला। ओके, चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इंडियन राइटर है के.एन. दारूवाला। बर्नार्ड रसेल बिलोंग टू। बर्नार्ड रसेल, यह क्वेश्चन है आपको आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड से, इसको लिखा है बर्नार्ड रसेल ने। ओके, तो 81 का हो जाएगा आपको सी। बर्नार्ड रसेल कहाँ से था? तो ब्रिटेन से था। ओके, 82 नंबर देखिए, एवरी डैश लिव्स इन परपेचुअल प्रिकेरियस बैलेंस। ओके, यह क्वेश्चन लिया गया है हाउ फ्री इज द प्रेस नामक चैप्टर से। इसको लिखा है, लेखिका कौन है? डोरोथी एल सेयर। एवरी न्यूज़पेपर, 82 का क्या होगा दोस्तों? सी। एवरी न्यूज़पेपर लिव्स इन ए परपेचुअल प्रिकेरियस बैलेंस। ओके, ये सब हम इसलिए लिख दिए हैं क्योंकि आपको एकदम मतलब फुल जो है कॉन्फिडेंस रहेगा कि भाई वो कौन से चैप्टर से लिया गया है, इसके लेखिका कौन है। आप यहाँ इस चैप्टर में जाके आप यह लाइन देख सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा? न्यूज़पेपर। इसलिए विथ प्रूफ के साथ हम आंसर बता रहे हैं क्योंकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ओके, और यह वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ अपने ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक या जो भी हो आपका, शेयर कीजिएगा और चैनल को क्या कीजिएगा? सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा आने वाले समय में। ओके, या अभी भी मिल रहा है, ठीक है, रेगुलर हम वीडियो डालेंगे इसमें। चलिए 83 देखिए, हाउ मेनी हेन्स वेयर एट फर्स्ट केप्ट बाई बेंजी। बेंजी के द्वारा जो पहले पहल है वह कितने हेन्स पाला गया था, रखा गया था? यह क्वेश्चन है आपको द अर्थ से। इसको लिखा है ची बेट्स ने। तो इस चारों ऑप्शन में देखिएगा, अबाउट ए डजन, 36, अबाउट 2 डजन, 50। तो नहीं, आंसर क्या होगा? अबाउट ए डजन। 1 दर्जन के लगभग जो है उसने मुर्गी का पालना शुरू किया था। हालांकि किताब में लिखा हुआ है 10 से 12। ओके, तो 10 तो ऑप्शन में है नहीं, लेकिन 12 तो है ना। 10 या 12 मतलब 1 दर्जन बराबर कितना होता है? 12, 1 डजन। तो आंसर क्या होगा? अबाउट अ डजन, ठीक है। चलिए 84 का हम लोग देखते हैं। बट बिलीव दैट आई शैल मेक स्पीडियर जर्नी सिंस आई टेक इज फ्रॉम। ओके, यह क्वेश्चन लिया गया है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से, जिसको लिखाया है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मेटाफिजिकल, है ना, पायनियर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट, है ना, क्या? जॉन डन। ओके, तो आंसर क्या होगा? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। मेरी प्रियतमा, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा रहा हूँ। ओके, चलिए 85 हम लोग देखते हैं। द राइटिंग सिस्टम इन ओल्ड इंग्लिश यूज द डैश अल्फ़ाबेट।
स्टोरी ऑफ इंग्लिश का क्वेश्चन है तो यूनिक अल्फ़ाबेट वो इस्तेमाल करता था, तो मतलब ओल्ड इंग्लिश में जो यूनिक अल्फ़ाबेट इस्तेमाल होता था आपको, है ना, मतलब इसमें कोई भी कर्व लाइन नहीं होता था। बी अगर लिखना है तो ऐसे लिखा जाता था। ओके, मतलब उसी प्रकार से ABCD जो है वहाँ पे चलता था। ओके, चलिए हम लोग चलते हैं 86 नंबर पे। द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट बॉट अबाउट अ सीरीज ऑफ चेंजेस इन द डैश ऑफ द इंग्लिश, क्या है, इंग्लिश लॉन्ग वॉवेल्स। ये भी स्टोरी ऑफ इंग्लिश का क्वेश्चन लिया गया है। ओके, तो इसका आंसर है प्रोनाउंसिएशन, चेंजेस इन द प्रोनाउंसिएशन द इंग्लिश लॉन्ग वॉवेल्स। इंग्लिश के लॉन्ग वॉवेल्स में क्या है, प्रोनाउंसिएशन में क्या हुआ था, चेंजेज हुआ था। ओके, चलिए अब हम लोग चलते हैं 87 पे। द प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंग्लैंड इन द ईयर, तो 1476 ईस्वी में प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इंग्लैंड में क्या हुआ था, स्थापित हुआ था। और विलियम कैक्सटन ने क्या किया था, इसको जो है स्थापित किया था प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को। ओके, चलिए मिडिल इंग्लिश में इसको पढ़ना है। इंग्लिश इज ए स्टोरी ऑफ इंग्लिश का है, तो इंग्लिश इज ए विंडो टू द वर्ल्ड। इंग्लिश क्या है, पूरे संसार की क्या है, खिड़की है। इंग्लिश के बिना हम लोग जो है, इंग्लिश के बिना हम लोग किसी भी देश में हम लोग झांक नहीं सकते हैं, मतलब किसी भी देश में जाके एग्जिस्ट करना बहुत मुश्किल होता है। ओके, इंग्लिश जो है आजकल बहुत ऐसे भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, चलिए 89 क्वेश्चन देखते हैं। समवन वाज फोर्स्ड बिफोर एट माई वाटर ट्रफ, है ना, एंड आई लाइक सेकेंड कमर वेटिंग इज फ्रॉम। यह लिया गया स्नैक नामक चैप्टर से और इसके लेखक कौन है, D.H. लॉरेंस। इसका मतलब हो गया समवन, कोई, वॉज बिफोर मी एट माई वाटर ट्रफ, मेरे वाटर का जो टंकी था, नाद था, उससे मुझसे पहले वहाँ पे पहले मौजूद था। कौन था, स्नैक मौजूद था। लाइक ए सेकेंड कमर वेटिंग, और मैं दूसरे आगंतुक की तरह उसका वेट कर रहा था कि सांप पानी पी के चला जाएगा तो अब हम क्या करेंगे, पानी पीने जाएंगे। तो आंसर क्या होगा इसका, स्नैक चैप्टर से लिया गया है। चलिए 91 नंबर क्वेश्चन देखिए। हु रोट द ओल्ड प्ले हाउस एंड द अदर पोएम्स। यह क्वेश्चन है माई ग्रैंड मदर हाउस चैप्टर से और इसको लिखा है कमला दास। तो इसका आंसर क्या होगा, कमला दास। ओके, चलिए हम लोग 91 क्वेश्चन देखते हैं। हु हैज़ वायलेटेड द ट्रेडिशन ऑफ रिलीजन बाय क्रेमेटिंग। यह क्वेश्चन लिया गया है आपको फायर हिम नामक चैप्टर से, जिसको लिखा है KKN दारूवाला। ओके, तो आंसर क्या होगा, KKN दारूवाला। ओके, ये अपने जो फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड को क्या करता है, आग के हवाले कर देता है। ये KKN दारूवाला जो है पारसी धर्म का है, और पारसी धर्म में लाशों को क्या कहता है, मतलब पिलर ऑफ साइलेंस पे उसको भेज दिया जाता है, वहाँ पे चिल को भी उसके लाश को क्या करता है, खा जाता है। ओके, उसमें जलाया उलाया दफनाया पारसी धर्म में नहीं जाता है। तो इसका बउआ था एगो, है ना, वो क्या किया था, बउआ को उसको थाउजेंड्स, मतलब 100-1000 माइल से ज़्यादा दूर था टावर ऑफ साइलेंस। ठीक है, तो उसको जो है टावर ऑफ साइलेंस उसको कहते हैं, सॉरी क्या कहते हैं, टावर ऑफ साइलेंस। तो टावर ऑफ साइलेंस कितना था, थाउजेंड्स माइल्स अवे, मतलब 1000 मील दूर था। इसलिए उसने क्या किया, अपने बच्चे को किसके, आग के हवाले कर दिया, मतलब आग में जला दिया। ओके, तो वह टावर ऑफ साइलेंस पे नहीं ले गया। पारसी धर्म के अनुसार जो है उसने इसका काम क्रिया नहीं किया। ओके, इसका आंसर क्या होगा, KKN दारूवाला। चलिए 92 का देखिए। द पोएट इज द डैश स्नैक। पोएट जो है, तो आंसर इसका होगा इन एव ऑफ, श्रद्धा युक्त भय से क्या था, स्नैक से वो डरा हुआ था, ज़्यादा नहीं डरा हुआ था, श्रद्धा युक्त भय था उसके अंदर। ओके, चलिए आंसर हो गया इसका 93 का देखिए अब। डीपली एंड पेनफुली अपसेट दे वेंट टू द मैन नेम्ड सैंडर्स एंड टोल्ड हिम हाउ इट वाज इज फ्रॉम। यह लाइन जो है द अर्थ से लिया गया है, इसको लेखक कौन है, H.E. बेट्स है। ओके, तो आंसर क्या होगा, द अर्थ। ओके, चलिए 93 हो गया। 94, द बुक कम माई बिलव्ड हैज़ डैश बैकग्राउंड। यह जो बुक है कम माई बिलव्ड, यह किस बैकग्राउंड पर लिखा गया है, तो इंडियन बैकग्राउंड पर लिखा गया है। ओके, इसके यह कौन से चैप्टर से लिया गया है, तो यह लिया गया है इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर्स आई, जिसको ये लिखा है पॉल्सेस बॉक ने। यह चाइना की थी, मतलब इसका जन्म हुआ था अमेरिका में, लेकिन वह फैमिली के साथ कहाँ, एक मिशनरी के तहत वह सेट कर गई थी, मतलब परमानेंट चाइना में। ओके, चलिए, तो यह यहाँ आई थी इंडिया में घूमने, तो
इंडिया से जब घूम के गई तो उसने यह किताब लिखा, कम माई बिलव्ड। ओके, चलिए, तो इंडियन बैकग्राउंड पर लिखा गया है। एंटन चिकअप 95 नंबर। एंटन चिकअप वाज अ डैश बाय प्रोफेशन। एंटन चिकअप जो था वह प्रोफेशनली क्या था, डॉक्टर था यह। ओके, यह चैप्टर है ए मैरिज प्रपोजल चैप्टर से यह लिया गया है, ए मैरिज प्रपोजल, और इसको लिखा है एंटन चिकअप। ओके, चलो 96 नंबर क्वेश्चन देखिए। फॉर व्हाट पर्पज हैड नानू काका कम टू दिल्ली। नानू काका जो है दिल्ली किस उद्देश्य से आए थे, पर्पज मतलब किस उद्देश्य से, किस लिए आए थे। यह क्वेश्चन लिया गया है पिंच ऑफ स्नैप से, जिसको लिखा है मनोहर मालगांवकर ने, और वह आए थे नानू काका टू सी सम मिनिस्टर, वह कुछ मिनिस्टर से, मंत्रियों से मिलने के लिए आए थे, है ना। सोहनलाल रतिराम इसी में है, ये सब सिक्का ऑटो डीलर। चलिए आगे देखते हैं। Observing all this, our ancestor dissuaded us from luxuries and pleasures is from। यह चैप्टर कौन है, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर से लिया गया है, और इसको लेखक कौन है, महात्मा गांधी। ओके, तो आंसर क्या होगा, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ओके, 98 देखिए। अब द फैमिली इज बिग इज कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग एट ए रेदर इनकन्वेंशनली फास्ट पेस इज फ्रॉम। कह रहा है यह जो लाइन है वह किस चैप्टर से लिया गया है, तो यह भारत इज माई होम चैप्टर से लिया गया है, और इसको लिखे हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो भारत के क्या रहते हैं, राष्ट्रपति रहते हैं। तो आंसर क्या होगा, भारत इज माई होम। ओके, चलिए आंसर हम लोग देखते हैं 99 का। द नरेटर इज ए पिंच ऑफ स्नफ वाज एंड डैश बाई प्रोफेशन। जो पे पिंच ऑफ स्नफ जो चैप्टर है, ओके, उसके लेखक कौन है, मनोहर मालगांवकर। तो जो मनोहर मालगांवकर रहते हैं वह प्रोफेशनली मतलब वह काम में कौन से प्रोबेशन में थे, प्रोबेशन मतलब होता है ट्रेनिंग पीरियड। ओके, तो वह अंडर सेक्रेटरी के पद पे क्या थे। ओके, तो 99 का क्या होगा, सी। ओके, चलो आप लोग अच्छे से इसको मिला लीजिएगा। ओके, आपका कितना सही हुआ, ओके, यह आप क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में आके लिख सकते हैं। ओके, और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जब हम आगे वीडियो पोएम का बनाएंगे तो आप इससे क्या होइएगा, लाभान्वित होइएगा। ओके, चलिए 100 नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मार्टिन लूथर किंग वाज द यंगेस्ट पर्सन टू रिसीव द डैश इन 1964। यह जो क्वेश्चन लिया गया है आई हैव ए ड्रीम से लिया गया है, जिसको लिखा है किसने, मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने। ओके, और इनको दिया गया था नोबेल प्राइज़ दिया गया था दोस्तों। नोबेल प्राइज़ जो है वो दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार होता है। ओके, तो आपको यह वीडियो कैसा लगा और आप इससे कितना फ़ायदा उठाए हैं वो हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।